जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सरवर कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम कर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की मोहब्बत में एक बार और आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार तहत में कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है या रसूल अल्लाह, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। और आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। सुभान अल्लाह। मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। इसकी मुख्तसर अगर तशरीह कर दूं, गौसे आजम को गुजरे हुए ज़ाहिरी तौर पर कितने साल हुए? 1000 साल हो गए। कितने साल? कितने साल? तकरीबन 1000 साल। बज़ाहिर जब गौसे आजम जिंदा थे बज़ाहिर, तभी तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की होगी, तभी तो अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया होगा, तभी तो बंदगी की होगी, तभी तो नबी से इश्क किया होगा, तभी तो अल्लाह का खौफ और तकवा परहेजगारी रही होगी। विसाल के बाद अमल खत्म। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका अमल, दुनिया से रुखसत होने के बाद उसका अमल खत्म। अब वो कब्र में उसका अमल नहीं होता कि जिस पर उसको सवाब मिले। तो जब तक मेरे गौसे आजम जिंदा थे तभी उन्होंने नमाज पढ़ी, तभी खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारी, अल्लाह की खशियत में जिंदगी गुजारी, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारी, और ऐसी गुजारी कि 1000 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, आज भी 11वीं की शक्ल में गौसे आजम का फैजान जिंदा। वाह सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, वो जिंदगी का गुजारना चाहे 1000 साल हो, चाहे 900 साल हो, चाहे 700 साल हो, यही वजह है कि 11वीं की शक्ल में गौसे आजम के उजाले, 6ठी की शक्ल में गरीब नवाज के उजाले, 17वीं की शक्ल में महबूब इलाही के उजाले, 28वीं की शक्ल में मखदूम सन्ना के उजाले, 25वीं की शक्ल में इमाम अहले सुन्नत के उजाले। अरे ये वो लोग हैं जिंदा बज़ाहिर पहले थे, मगर आज भी सिर्फ किताबों में जिंदा नहीं बल्कि हर सुन्नी मुसलमानों के कल्ब में जिंदा हैं, महफिलों में जिंदा हैं, उनकी जिंदगियों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। और असद भाई ये शेर यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर अच्छा, आहा, यूं तो कहने को हर हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं तो कहने को, क्योंकि ईमान के लुटेरे खड़े हैं, वो जिंदगी नहीं जो ईमान को लुटा दी जाए, जिंदगी वो है कि जो ईमान बचा ली जाए। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। और आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा, आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा। जैसे इंसान को, ये शेर अकीदे का भी है और अकीदत का भी है बेशक। कि बात मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन मरने के बाद किसकी ज़ियारत होगी? आका की। ये है अकीदा। बात मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। आमीन आमीन। हमको एक बार आमीन मदीने में बुला ले जिंदा। और कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा। तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तवज्जो चाहूंगा। सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अकरम अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया। बेशक बेशक। और इंसान में अल्लाह ने सबसे आला जो चीज बनाई है वो दिल है और दिमाग है। बेशक बेशक। क्या है? दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। दिल ना हो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और दिमाग भी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। हाथ ना हो जिंदा रहेगा, पैर ना हो जिंदा रहेगा, आंख ना हो जिंदा रहेगा, मगर दिल और दिमाग ना हो तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। मगर इस दिल और दिमाग में जमीन और आसमान का फर्क है। दिमाग हमेशा नफा और नुकसान की बात करता है। जितने कारोबार हैं, जितने बिजनेस हैं, ये सारे जो मशवरे देता है तुम्हारा दिल नहीं देता, बल्कि तुम्हारा दिमाग देता है। ये दुकान खोलोगे तो फायदा होगा, खोलोगे तो नुकसान होगा। ये जो फायदे और नुकसान की बात करता है, कौन करता है? बोलो, दिमाग। लेकिन अल्लाह ने दिल बनाया, दिल दिमाग जो नफा और नुकसान के मातहत था, दिल उस नफा और नुकसान से आजाद होता था। दिमाग नफा और नुकसान के मातहत, मगर हमारा दिल प्रॉफिट और लॉस से आजाद होता है। दिल फकत महबूब के दीदार का तालिब होता है। दिल का काम क्या होता है? महबूब का दीदार करना। दिल का काम क्या होता है? महबूब से मुलाकात करना। दिल का काम क्या होता है? महबूब की जियारत करना। अब ये महबूब की मुलाकात में चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, ये दिल नहीं देखता, बल्कि वो अपने महबूब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देता। इसीलिए हमने बहुत से लोगों को देखा कि गरीब नवाज के आस्थाने पर बगैर गाड़ी के कदमों के जरिए नंगे पैर
आस्ताने गरीब नवाज या वलियों के आस्ताने पे जाते हैं, मैंने पूछा ये नंगे पैर जाने की जरूरत क्या? क्या तेरे पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे? क्या तेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? तो वो दिल जवाब देता है, अरे हम तो अपने महबूब की ज़ियारत के लिए अपने घर से निकले हैं, चाहे पैरों में छाले पड़े, चाहे पैरों में कांटे लगे, दिल ये नफा और नुकसान नहीं देखता, बल्कि गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देंगे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहूंगा वो आगे है। दिल और दिमाग का फर्क समझिए। दिमाग हमेशा नफा नुकसान की बात, दिल कभी नफा और नुकसान की बात नहीं करता। अल्लाह ताला ने दिल बनाया, मगर दिल में उसने जज्बाते मोहब्बत दिए। मोहब्बत दिमाग से करते हो या दिल से? बोलो। कारोबार दिमाग से करते हो या दिल से? दिमाग से। अल्लाह ने दिल दिया, दिल में जज्बाते मोहब्बत दिए, और इस जज्बाते मोहब्बत की आग को सर्द करने के लिए असबाबे मोहब्बत दिए। ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। ऐ इंसान, हमने तुझे दिल दिया, दिल में माँ की मोहब्बत दी, दिल में भाई की मोहब्बत दी, दिल में बेटे की मोहब्बत दी, दिल में बीवी की मोहब्बत दी, दिल में रिश्तेदार की मोहब्बत दी। ये सारी मोहब्बतें तुम्हारे दिल में। मां से मोहब्बत है, बेकरारी दिल में आई, मां को देखा तो करार मिल गया कि नहीं? बोलो। जिससे मोहब्बत हो अगर उसे देख लो तो करार मिलता है कि नहीं? इत्मीनान मिलता है कि नहीं? सुकून मिलता है कि नहीं? तो अल्लाह ने दिल दिया, दिल में जज्बाते मोहब्बत दिए, जज्बाते मोहब्बत के साथ मोहब्बत करने की चीजें दी। माँ है उससे मोहब्बत करो, बेटा है उससे मोहब्बत करो, बीवी है उससे मोहब्बत करो। अब ये जब मोहब्बत ज्यादा होती है तो दिल ये कहता है कि जिससे मोहब्बत है उसे देखा जाए। महबूब की जियारत ये दिल की मोहब्बत के जज्बात को सर्द करते हैं। मां के दिल में बेटे की मोहब्बत जागी, बेटे को देख लिया करार आ गया। इतनी समझ गए बात? तो इसी दिल में तो अल्लाह ने अपनी भी मोहब्बत रखी है। इस दिल में किसकी मोहब्बत है सबसे ज्यादा? अल्लाह की। लिल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की शान ये है कि वो सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? सभी बोलो। इसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत, इसी दिल में रसूल की मोहब्बत, इसी दिल में सहाबा की मोहब्बत, इसी दिल में अहले बैत की मोहब्बत, इसी दिल में औलिया इकराम की मोहब्बत, इसी दिल में दुनिया की मोहब्बत, इसी दिल में घरबार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत। अब जिस चीज की तरफ आपके जहन को लाना चाहता हूं क्या है? दिल ने अंगड़ाई ली, मां की याद आई, तो मां को देखा तो करार मिला। बेशक मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। इसी दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह कहता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर। तो दिल ने अल्लाह से कहा कि जब सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करूं तो जब ये मोहब्बत की आग भड़केगी तो दिल तो चाहेगा तेरा दीदार करूं। समझो, दिल क्या चाहेगा? तेरा दीदार दीदार करूं। इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा महबूब की जियारत, महबूब से मुलाकात, महबूब को देखना, महबूब के जलवों को देखना। जब तक महबूब के जलवों को नहीं देखता तब तक दिल को करार नहीं, दिल को इत्मीनान नहीं, दिल का इस्तराब दूर नहीं होता। ऐ अल्लाह, तूने दिल दिया, इस दिल में तू कह रहा है सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर। जब इस दिल में तेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा है
तो दिल ये कह रहा है कि तू आकर अपना दीदार करा। वाह, अच्छा है, वाह क्या वाह। करा? दीदार करा, वाह वाह। तो अल्लाह ने कहा बंदे तू मेरा दीदार नहीं कर सकता, मैं वाजिब तू मुमकिन, मैं खुदा तू बंदा, मैं माबूद तू आबिद, मैं मस्जूद तू साजिद, मैं अल्लाह तू बंदा, तू मेरी मुलाकात मेरी ज़ियारत मुझे देख नहीं सकता, मेरी ज़ियारत नहीं कर सकता, मुझे देख नहीं सकता। तो ये अल्लाह मगर दिल तूने दिया, दिल में मोहब्बत तूने दी और कह भी रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर, मगर दिल की आग तो उसी वक्त ठंडी होगी जब तक तेरी ज़ियारत ना हो। तो अल्लाह ने कहा तू मेरी ज़ियारत करना चाहता? हाँ रब मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूं। तो कहा एक काम कर, जाके वजू कर। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है बाबा? वजू कर। बंदा गया, जाकर के उसने वजू किया। ए रब मैंने वजू कर लिया। वजू कर लिया, चल मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़। इसीलिए मुस्तफ़ा ने कहा है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये मुकाम तुम्हें हासिल ना हो पाए तो ये समझो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहता हूं। अब उसने वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए तकबीर तहरीमा की, हाथ बांधा, सूरह पढ़ी, सजदे में गया। अल्लाह नजर ही नहीं आया। अल्लाह नजर नहीं आया, अल्लाह नहीं दिखा। ऐ रब तूने तो कहा था कि वजू कर, नमाज पढ़, तेरा दीदार होगा, तू तो नजर नहीं आया। और अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी तशरीह की है, ये है ए हकीकत मुंतजर आ लिबासे मिजाज में। आ लिबासे मिजाज में क्या कहना है? हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी तवज्जो। सजदे में गया मगर अल्लाह नहीं दिखा, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। नमाज होगी। ए रब्बे कायनात तूने कहा था वजू कर, मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, तेरी ज़ियारत होगी, तेरा दीदार होगा, नहीं हुआ। कह एक काम कर, अगर नमाज में नहीं तुझे दीदार हुआ तो पासपोर्ट बना ले, पासपोर्ट बना ले, वीज़ा ले ले। क्योंकि जो आशिक होते हैं अगर वो महबूब को देख नहीं पाते, महबूब के दरो दीवार को देख लें तब भी उनके दिल को करार आ जाता है। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहता हूं। वीजा बनाया, वीजा लिया, पासपोर्ट बनाया, मगर इस दिल में एक बार आग तो भड़कती नहीं। मोहब्बत तो बार बार मोहब्बत की आग भड़कती है। और अमीर के दिल में ही नहीं भड़कती बल्कि वो तो गरीब के दिल में भी भड़कती है। वो कहां से वीजा लाएगा, वो कहां से पासपोर्ट लाएगा? ऐ रब दिल में मोहब्बत तो सबके होती है। ईमान वाले तो अमीर भी होते हैं, ईमान वाले तो गरीब भी होते हैं। तू कहता है काबा, तू कहता है कि मेरे दरो दीवार को देख, तू कहता है कि मेरे घर को देख, तेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा, तेरे दिल को सुकून हो जाएगा। ठीक है एक बार चले आए मगर बार बार दिल को इत्मीनान कैसे? तो अल्लाह ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता। जब तेरी आंख सूरज को नहीं देख सकती, तेरी आंख सूरज को नहीं देख सकती तो सूरज के बनाने वाले खुदा को कैसे देख पाएंगे? वाह, माशाअल्लाह। आप सूरज को देख पाएंगे? बोलो। लेकिन सूरज को देखने के लिए साइंसदानों ने एक तरीका अपनाया। एक आईना रखा। आईना समझते हो? चौथे आसमान पे सूरज चमक रहा है, यह आईना सूरज के सामने रख दिया। अब इस आईने में नजर क्या आ रहा है? बोलिए। सूरज वहां से उखड़ कर आया, यह क्या हुआ? सूरज अपनी जगह, यहां पर भी सूरज, सूरज का अक्स। इस आईने के बगल में एक आईना और रखा। इस आईने के बगल में एक आईना और रखा। सूरज यहां से अक्स होता हुआ इसमें, इसी एंगल पे ये रखा, इसी एंगल पे ये रखा। ऐसे हमने 50 आईने रखे। आसमान पे जो एक सूरज चमक रहा था, एक आईने से माकूस होता हुआ
50 आईने में नजर आया। आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा यही तो अल्लाह के वलियों का सिलसिला है। अल्लाह अपनी जात और सिफात का बिला हिजाब आईना जाते मुस्तफा को बनाया। वाह 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 वाह। ऐ बंदे, तू मुझे देख नहीं सकता, तो मुझे देखना चाहता है तो मैंने एक आईना बनाया है, वो आईने मोहम्मदी है। आईने मोहम्मदी में मेरे जातो सिफात का बिला हिजाब अक्स नजर आएगा, मगर मेरे आका तक आईने रुके नहीं। हुजूर ने, मुस्तफा ने अपने बगल में एक सिद्दीक़ अकबर का आईना रखा, उसके बगल में फारूक आज़म का आईना, उसके बगल में उस्मान गनी का आईना, उसके बगल में मौला अली का आईना। खुदा के जातो सिफात का जलवा आईने मुस्तफा में, आईने मुस्तफा से होता हुआ सिद्दीक़ अकबर के आईने में, फारूक आज़म के आईने में, उस्मान गनी के आईने में, मौला अली के आईने में। मगर ये आईनों के सिलसिले रुके नहीं। एक आईना बगदाद में नस्ब हुआ, एक आईना अजमेर में नस्ब हुआ, एक आईना दिल्ली में नस्ब हुआ, एक आईना मरारा में नस्ब हुआ, एक आईना मकनपुर में नस्ब हुआ, एक आईना देवा में नस्ब हुआ, एक आईना बरेली में नस्ब हुआ, एक आईना किछौछे में नस्ब हुआ। अरे देखने वालों ने ये देखा ये जलवे मखदूम अशरफ है, देखने वालों ने ये देखा ये जलवे आला हजरत है, देखने वालों ने ये देखा ये जलवे गरीब नवाज है। मगर जब उसकी हकीकत में गए तो आईना ये गरीब नवाज का था, जलवा मुस्तफा का, और मुस्तफा के आईने में खुदा का जलवा नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यही वजह है जब दिल बेकरार होता है, दिल बेसुकून होता है, दिल में इस्तिराब की कैफियत होती है। अरे गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाओ, महबूब इलाही के आस्थाने पे चले जाओ, इन अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे चले जाओ, दिल में जो इस्तिराब था, जो बेसुकूनी थी, इनके आस्थानों पे जाने के बाद दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि इनके दरबार पर, इनके गुंबद पर खुदा के जलवों की बरसात होती रहती है, खुदा के जलवों की। और ये इश्क वाले ही है जो खुदा की आवाज कहें या जलवों कहें, उसकी जो कैफियत का मजा है उन्हीं को ही आता है। हजरत मियां मोहम्मद थे, क्या नाम? सभी बोल दो। मियां मोहम्मद थे मुस्तजाबुद दावात वली, यानी कोई भी दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता। भीड़ लगी होती हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की, और वैसे भी अगर कहीं नए नए बाबा का नाम सुन लिया जाए तो भीड़ तो लगी जाती है। पानी वाले बाबा, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा। हमें तो अल्लाह पर उस कदर भरोसा ही नहीं, और जिनको अल्लाह ने अता किया है सही मानों में उन पर भरोसा नहीं। ये अंगूठी वाले बाबा, ये वाले बाबा, इतना भरोसा हो जाता है कि वहाँ लुटते भी हो, दौलत से और ईमान भी लुटने लगता है। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला अपनी अता से अपने खजानों को उनके दर दौलत पर लुटा दिया करता है। अब उसके बाद मियां मोहम्मद थे, लोगों की ज़रूरत पूरा करते, लोगों की परेशानियों का हल करते, मगर खुद मियां मोहम्मद बीमार रहते। और बीमारी ये थी कि रात भर खांसते रहते,
तो इनकी वालदा थी। वालदा ने कहा कि बेटा तू रात भर खांसता रहता है, तेरी खांसी से मैं परेशान हो जाती हूँ। एक काम कर, तू किसी हकीम को दिखा दे, किसी डॉक्टर को दिखा दे, ताकि तेरी खांसी दूर हो जाए, चैन से तू भी सो जाए और चैन से मैं भी सो जाऊं। मियाँ मोहम्मद के सामने जब ये बात कहती है तो मियाँ मोहम्मद टाल दिया करते। मगर एक दिन माँ ने देखा कि जब मेरा बेटा मेरी बात मान नहीं रहा है, तो जो लाइन में लगते थे उसी लाइन में वो खुद लग गई, उसी लाइन में खुद लग गई। उनका नंबर आया, कहा कि एक मेरा बेटा है, वो बीमार रहता है, उसे खांसी आती रहती है, मियाँ मोहम्मद आप मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए ताकि उसकी खांसी दूर हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मियाँ मोहम्मद ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह, ये माँ अपने बेटे की खांसी से परेशान है, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, उसके बेटे को शिफायाबी अता फरमा। रात हुई, मियाँ मोहम्मद की खांसी दूर, मियाँ मोहम्मद की खांसी दूर। खुश होना चाहिए कि चलो मेरी खांसी चली गई, मगर मियाँ मोहम्मद रात भर तड़पते रहे। सुबह हुई, माँ के पास आए, कामी जान एक बात बताइए, कल जो औरत आई थी और आने के बाद लाइन में लगी थी और अपने बेटे के खांसी के लिए दुआ जो मांगी थी, ऐ मियां वो आप तो नहीं थे? कहा बेटा मैं क्या करती, जब तो मेरी बात मानता ही नहीं था तो मैंने सीधे रास्ते नहीं बल्कि टेढ़े रास्ते के जरिए मैंने ये काम किया है। तो बेटा इसमें बुरी कौन सी बात है, तेरी खांसी दूर हो गई, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू इतने दिनों से परेशान था, तेरी ही दुआ से तेरी खांसी चली गई। मगर मियाँ मोहम्मद ने कहा कि माँ तूने अच्छा नहीं किया। फिर माँ ने कहा बेटा मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, तेरी खांसी चली गई, तेरी बीमारी दूर हो गई, मैंने अच्छा क्यों नहीं किया? कहा नहीं माँ तूने अच्छा नहीं किया। कहा बेटा बात क्या है? तो हजरत मियाँ मोहम्मद कहते हैं माँ आज रात जब मुझे खांसी नहीं आई तो मैं बेकरार हो गया। कहा बेटा बेकरार क्यों हुए? कहा माँ जब मुझे खांसी आती थी और मेरी खांसी शबाब पर होती तो रात के आखिरी पहर में मेरा रब मुझसे पूछता था मियाँ मोहम्मद तेरा हाल कैसा है? मियाँ मोहम्मद तेरा हाल क्या है? और जब रब मुझसे ये कलाम करता था तो मैं भूल जाता था खांसी की शिद्दत को, खांसी की तकलीफ को। लाख तकलीफें हों मगर माँ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जब रब का कलाम सुनता हूं तो सारी तकलीफें काफूर हो जाती हैं। याद रख, दिल में मोहब्बत और मोहब्बत महबूब के दीदार और महबूब की आवाज को सुन ले तो उसे करार मिलता है। मियाँ मोहम्मद का करार यही वजह है कि हजरत मूसा ने तजल्ली नहीं देखी, मगर तजल्ली का अक्स उनकी आंखों पे पड़ा था तो आंखों में पट्टी लगाते थे, आंखों में पट्टी लगाते थे कि अगर कोई मेरी आंख को देख लेगा तो उसकी बीनाई चली जाएगी। घर में पहुंचे, बीवी ने कहा मियाँ ये पट्टी क्यों लगा के रखा है? कहा सफूरा मैंने उस तजल्ली को देखा है, मेरी इस आंखों को कोई नहीं देख सकता। बीवी थी, बजिद हो गई, कहा नहीं मैं तुम्हारी आंख को देखूंगी। कहा सफूरा अगर तू मेरी आंख को देखेगी तो तेरी आंख चली जाएगी। आपकी बीवी ने कहा अल्लाह ने आंखें दो दी है, एक देखूंगी एक रहेगी एक चली जाएगी। हजरत मूसा ने पर्दा हटाया, जैसे ही हजरत सफूरा ने उस जलवे को देखा कहा है मूसा आंखों से पर्दे को फिर हटा। ये आंख क्या, हजारों आंखें भी हों तो रब के उस जलवे को देखने के लिए बेकरार रहता। ये अल्लाह वाले ये दुनिया के जलवों से, दुनिया की मोहब्बतों से इन्हें वो इत्मीनान वो सुकून न मिला
जो इन्हें रब के जलवों से जो इन्हें करार मिलता, जो इन्हें इत्मीनान मिलता, जो इनके दिल को सुकून मिलता, वो अहले ईमान को अपने रब के जलवों से मिला करता। तो अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत दी और मोहब्बत को करार देने के लिए उसने बतौर वसीला अपने वलियों के आस्थाने को दिया कि इन वलियों के आस्थाने को देख लो, तुम्हारे दिलों को करार आ जाएगा।